तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को पीपल इलेक्ट करती है। इस डेमोक्रेसी इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और डेफिनेशन है सिंपल सा कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल और फॉर द पीपल, दैट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। ठीक है। तो अगर डेमोक्रेसी इधर से समझेंगे हम लोग कि डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, तो डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट होता है किसके द्वारा, पीपल के द्वारा। ठीक है ना। जो पीपल्स लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट फिर आंसरेबल होती है किसको, पीपल को। और इस टाइप के गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है। और डेमोक्रेसी होने के लिए कुछ कुछ फीचर्स हैं कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए डेमोक्रेसी के। तो जो मेजर डिसीजन है इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाने चाहिए, यानी जो भी लीडर्स इलेक्ट करके आएंगे पीपल के द्वारा, जो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, तो मेजर डिसीजन वही लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो दैट मीन्स कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आती। इसका एक एग्जांपल है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ था, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, चीफ चीफ थे, आर्मी के चीफ थे परवेज मुशर्रफ। उन्होंने क्या किया, जो सेकुलर जो गवर्नमेंट थी डेमोक्रेसी वाली, उसको क्या किया, ओवरथ्रो कर दिया, बाहर फेंक दिया। और उसके बाद अपने आप को क्या बना दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव। अपने आप में इन्होंने क्या बता दिया कि हम चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक रेफरेंडम लिया, रेफरेंडम कराया, और रेफरेंडम से क्या कर दिया, अपने आप को स्विच कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट के पोस्ट पे। ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव से कहाँ पे आ गई है, प्रेसिडेंट पे आ गया। कौन, परवेज मुशर्रफ। और कंटिन्यू किए 5 साल तक के लिए। ठीक है। उसके बाद इलेक्शन होते रहे और लोग आते रहे, लेकिन क्या था कि जितने भी प्रोविंसेस में आते थे इलेक्टेड लीडर, उनके पास कोई पावर नहीं था, और सारे मेजर डिसीजन कौन लेते थे, परवेज मुशर्रफ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, पाकिस्तान वहाँ पे डेमोक्रेसी बची नहीं, डेमोक्रेसी नहीं बची। डेमोक्रेसी का एक फीचर है, जितने भी मेजर डिसीजन होंगे वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, वो आपके इलेक्टेड लीडर्स लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जैसे मान लीजिए चाइना का एग्जाम्पल है। चाइना में इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन क्या होता है कि सिंगल पार्टी रूल सिस्टम, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। चाइनीज़ कम्युनिस्ट, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, हर बार वही लोग जीतते हैं। या उसके बाद मैक्सिको की बात है कि जब से इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद क्या हुआ, एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक क्या रहा है, एक ही गवर्नमेंट रही जिसने क्या पार्टिसिपेट किया था इंडिपेंडेंस में। तो क्या हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, वहाँ की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू की जहाँ तक बात है, ठीक है, तो उसमें अगर सऊदी अरब की बात करिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे 2005 के अराउंड क्या आया, एक लॉ आया जिसमें वोमेंस को पावर मिला वोट करने का। ठीक है। उसके बाद अगर फिजी का एग्जांपल लेंगे, तो जो वहाँ फिजी के लोग थे उनकी वोट की वैल्यू अलग थी, जो इंडियन फिजी थे वहाँ पे क्या थी, आपकी वोट की वैल्यू अलग हो गई। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे भी क्या हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ठीक है। इसके बाद रूल ऑफ लॉ, रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स की बात करेंगे, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिम्बाब्वे है। ठीक है। तो बात ये समझ में आए कि सिर्फ डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है पीपल के द्वारा इलेक्ट हो, बल्कि डेमोक्रेसी की ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि ये जो सारे फीचर्स हैं वो डेमोक्रेसी में पाए जा रहे हैं या नहीं पाया जा रहा है। अगर ये सारे फीचर्स नहीं है उस डेमोक्रेसी में, तो दैट मीन्स वो डेमोक्रेसी आपकी नहीं है। उसके बाद क्या है कि कुछ न कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ न कुछ मेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के। तो सबसे पहले देखेंगे कि डिमेरिट्स क्या क्या हैं। तो इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। जो भी गवर्नमेंट चुन के आएगी उसको मालूम है कि एक टाइम पीरियड के बाद क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। ठीक है। जब एक टाइम पीरियड के बाद इलेक्शन होंगे तो हो सकता है कि उनकी गवर्नमेंट चली जाए। ठीक है। तो क्या हो गई, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी खत्म हो गई। एक गवर्नमेंट है अभी जो रूल कर रही है, कुछ लॉज लेके आती है, कुछ पॉलिसी बनाती है, लेकिन पता चला कि जब तक वो अपना टारगेट फुलफिल नहीं कर पाई तब तक इलेक्शन हुआ, दूसरी गवर्नमेंट आ गई। तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, इनस्टेबल गवर्नमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन है। जब क्या होगा कि जब मालूम है कि इलेक्शन होंगे, आज हम पावर में हैं, आज हमारी गवर्नमेंट है, ऐसा हो सकता है कि फिर इलेक्शन हो, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, दूसरी गवर्नमेंट आ जाए, तो क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल कंपटीशन है। और जब पॉलिटिकल कंपटीशन है और पावर प्ले का काम है, तो वहाँ पे मॉरलिटी क्या हो जाएगी, आपकी मॉरलिटी खत्म हो जाएगी, दम तोड़ देगी। ठीक है। उसके बाद क्या है, लीड्स टू डिले। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर कोई बात हुई, अगर कोई लॉ लेके आना है, कुछ पास कराना, कुछ अमेंडमेंट है, तो किसी भी पहलू पर बात होगी, सबसे पहले चर्चा होगा। ठीक है।
और एक लंबा खासा चलता चलेगा, ठीक है। और ये करते 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 एक लंबा टाइम ले जाता है, तो लीड्स टू डिले, इसमें डिले बहुत है। कोई भी पॉलिसी आएगी, कोई भी लॉ मेकिंग होगा या कुछ भी एक्शन लेगी गवर्नमेंट, तो उसमें बड़ा डिले है। सबसे पूछना, सबकी राय लेना, 2/3 की मेजोरिटी होना वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो लीडर्स हैं ना वो पीपल के इंटरेस्ट को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। और जब पीपल के इंटरेस्ट को नहीं समझ पाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, बैड डिसीजन हो जाएगा। तो ये भी हमारी डेमोक्रेसी की क्या है, एक डिमेरिट्स है। उसके बाद क्या है, करप्शन। करप्शन कैसे है, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन है, और जब भी इलेक्टोरल कंपटीशन होगा, अब इलेक्टोरल कंपटीशन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, आप इलेक्शन में फाइट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप नॉमिनेशन करेंगे, ठीक है। आप नॉमिनेशन भरने जाएंगे। अब देखिए, एक ही सीट से क्या होता है, आपका कई सारे लोग होते हैं, इवन दैट सेम पार्टी से कई सारे कैंडिडेट होंगे नॉमिनेशन के लिए। अब किसको पार्टी टिकट देगी, ठीक है, पार्टी से टिकट मिल गया। उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन हेल्ड होगा। अब उस इलेक्शन में क्या होगा कि आप जितने आपके पास वोटर्स और सपोर्टर्स हैं, क्या सारे वोटर्स का वोट पोल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, पता चले कि वोट पोल करानी भी एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा काम है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्टोरल कंपटीशन होगा, और जो है इलेक्टोरल कंपटीशन होगा तो करप्शन बढ़ने लगेगा। जैसे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके अपोनेंट में कोई खड़ा है कैंडिडेट, ठीक है, आपको लगता है कि ये XYZ जो भी पर्सन है ये इसके फेवर में है, तो आप क्या करेंगे, या तो इनके माइंड को चेंज कर दिया जाए, कन्विंस कर दिया जाए अपनी तरफ, या इनको वोट पोल करने से रोक दिया जाए, या इनके वोट को फाल्स तरीके से अपने उसमें डाल दिया जाए। इस तरह से क्या हो जाए, करप्शन बढ़ेगा, लोग पैसा देंगे, दारू चलेगा वगैरह वगैरह जो चलता है हमारे यहाँ, तो जानते ही हैं, इसमें बहुत समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो साधारण पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल है, वो क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को सही सही नहीं डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है ना, कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, आपके डिमेरिट्स हैं किसके, डेमोक्रेसी के, ठीक है। अब क्या क्या मेरिट्स हैं, मोर अकाउंटेबल, ठीक है। मोर अकाउंटेबल कैसे, अगर मान लीजिए आज कोई गवर्नमेंट है XYZ, ठीक है, आज कोई गवर्नमेंट है XYZ कुछ भी है, ठीक है। आज अगर ये कोई डिसीजन लेती है, ठीक है, तो ये बार बार सोचती है कि अगर ये फेवरेबल नहीं हुआ, पीपल के फेवरेबल नहीं हुआ, पीपल के फेवर में नहीं होगा, तो पीपल क्या करेंगे, अगली बार हमें यहाँ गवर्नमेंट से बाहर कर देंगे, दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है ना। और हम लोग डेमोक्रेसी के डिफिनेशन में पढ़े भी थे, जो गवर्नमेंट होगी वो किसके द्वारा इलेक्ट होगी, पीपल के द्वारा इलेक्ट होगी, और उसके बाद आंसरेबल होगी किसको, पीपल को। तो जो डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट है वो मोर अकाउंटेबल है। अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होता, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता, मोनार्ची सिस्टम होता, डिक्टेटरशिप होता, तो क्या होता कि राजा के मन के ऊपर होता, वो चाहे तो कुछ भी पॉलिसी लेके आए, कोई मैटर नहीं करता कि आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं बेनिफिशियल है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या आपका इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इम्प्रूव हो जाता है। कैसे इम्प्रूव हुआ, जैसे मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आएगी तो उस पर क्या करेगी, एक डिबेट होगा, चर्चा होगा, ठीक है ना। उस डिबेट से क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ बेहतरीन आउटकम्स निकलेगा, ठीक है। वो भले ही आज की डेट में प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा है या नहीं करना चाहती है गवर्नमेंट, या नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ऐसा होता है कि अगर जब भी किसी बात पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, तो वहाँ क्या होगा, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जो है आपकी क्या हो जाएगी, डेमोक्रेसी से इम्प्रूव हो जाती है। अब देखिए, जो डिफरेंसेस हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको भी डील किया जा सकता है, ठीक है ना। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस कहाँ से डील होंगे, आपसी सहमति से होंगे, बात विचार से होंगे, ठीक है ना। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होगा, पीपल की गवर्नमेंट होती है, तो पीपल्स गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट मीन्स क्या, गवर्नमेंट मीन्स पीपल, क्यों गवर्नमेंट मीन्स पीपल, पीपल ही क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है। जो डिग्निटी है सिटीजन्स का वो इन्हांस हो जाता है, क्योंकि वोट पावर, वोटिंग पावर किसके हाथ में है, पीपल्स के ही हाथ में है, ठीक है। और सारे लोग डिग्निटी देंगे ही देंगे जो भी गवर्नमेंट में आएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि ये अलाउज करता है किसको, करेक्ट ओन मिस्टेक्स, अगर कहीं पे मिस्टेक्स हो गया तो ये इसको सही करने का भी चांस देता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, और कुछ फीचर्स हैं। अगर ये फीचर्स पाए गए, सारे फीचर्स पाए गए, तभी एक नेशन, एक कंट्री क्या कहलाएगी, आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। अदरवाइज सिर्फ इलेक्शन कंटेस्ट करा लेने से डेमोक्रेसी नहीं होगी। ये बात आई थिंक कि आपको समझ आ गई। ये फीचर्स हैं, ये डिमेरिट्स हैं और ये मेरिट्स हैं, यही डेमोक्रेसी है। थैंक यू वेरी मच।